न्यूज में नहीं आ रहे हैं, वीडियो बना कर नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने बीच में कोई पैसा वगैरह तो नहीं खा लिया, तो इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, आप लोग जैसे तुम्हारे मुंह पे आ रहा है वैसे सवाल कर देते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन बात इस चीज की है कि मसला इतना पेचीदा है कि पीड़ित लोग हैं, उन पीड़ित लोगों को दाढ़ी और टोपी और ईमान के नाम पर ठगा गया है। ठीक है, उन लोगों को अगर थोड़ा सा भी कोई बहकाने का प्रयास करेगा, क्योंकि मच्छर जो होता है वो डंक मारने का काम होता है मच्छर का, और दुख कर करके वो भाग जाता है और उसको पता नहीं इसको क्या हुआ है। तो मच्छर डंक मार के भाग जाता है और आदमी दुख को अपने को सुलसुलाता रह जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें गुस्सा किस चीज पे लाएं? अब इस अल्फाज को आप कह रहे हो या कोई और कहे तो मैं गुस्सा किस पे लाऊं? आज मेरे सामने आपने कहा है, अब आपसे किसने कहा है, हो सकता है आप भी सबूत ना दे पाओ उस चीज का। ये बहरहाल कोई सवाल नहीं है। मैं उस प्लेटफार्म पर काम कर रहा हूं कि अगर कोई भी आदमी अपने आप में ईमान वाला बन रहा हो, कोई भी आदमी तकवेदार बन रहा हो और मेरे सौदे की कोई हिम्मत रखे, तो मेरा सौदा करना यहां पर अच्छे अच्छे लोगों की बस की बात नहीं। मैं सौदागर होता तो आज जुनैद नासिर कांड को लेकर के मोनू मानेसर सरलाखों के अंदर नहीं होता। उस समय मेरा बच्चा 307 का मुकदमे में बंद होता, मुलजिम था। उस समय मेरा परिवार 380 मुकदमे से बना हुआ था, पूरे परिवार पर तलवार लटकी हुई थी। लेकिन मोनू मानेसर वाले मामले में मैंने धरना को नहीं छोड़ा, मैं बीच के धरने में रहा। पूरा प्रेशर अधिकारियों का आया, आईजी का आया, एसपी का आया और पूरे प्रशासन ने मेरा घेराव किया। 50-50 गाड़ियों को रात के 12-12 बजे तक मुंडल के चांदरा का गांव तक मेरे पीछे पुलिस भागती थी। जगह जगह पूरे हरियाणा में हम भागते थे, आगे हमारी गाड़ी भागती, पीछे पुलिस भागती थी। लेकिन मैंने उस चीज की परवाह नहीं की। मैं भूखा रह सकता हूं, आधी में से आधी खा सकता हूं, इनसे अल्लाह ताला मुझे गर्व है, मेरे कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। सवाल इस चीज का सरपंच साहब, आपसे पहले पहाड़ी में एक सभा हुई थी जिसमें आईजी से बातचीत की थी, उसमें आप भी शामिल थे। आपने कहा था कुछ सफेद कपड़े वाले हैं ऐसे जिन्होंने पैसा खाए, लेकिन आज कुछ लोग आप पर भी आरोप लगा रहे हैं इस तरह से। मतलब इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया पर अताउल्लाह साहब नहीं आ रहे। पहले आपने कहा है कि भाई धरना प्रदर्शन करने बैठेंगे, लेकिन अब ना तो धरना वाले नजर आ रहे, ना आदि वाले। मेरे हिसाब से तो आप लगा रहे हो आरोप, जनता नहीं लगा। जनता लगाते तो मेरे पास फोन आते, क्योंकि आप लोगों को शौक है इन चीजों का उल्टा सीधे सवाल करने का। मैं बता देता हूं इनके लिए। ऐसा है, आज से 23 तारीख जो गुजरी है ना, जो 23 तारीख गुजरी है, मेरी बात सुन लो, तुम्हारे लिए बता देता हूं। 23 तारीख में मैं, ये मेरे पास फाइल रखी है, ये सारी एप्लीकेशन है, ठीक है, सारी की सारी कंप्लीट। 23 तारीख को मैंने यहाँ 35 से 40 आदमियों को बुलवा लिया था, और डीएसपी साहब से और सीआई साहब से, कोतवाल साहब से मेरी पहाड़ी थाने में बैठ के बात हो गई थी, और मैं वहां नामजद्दी मुकदमा दर्ज करा रहा था। मतलब वो 25, 29, 30, 32 लोगों का मुकदमा दर्ज हो रहा था। 30 से 32 लोगों का मुकदमा में नामजद्दी करा रहा था। पूरी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट कर ली थी। पूरा मजमून बनाने में हमें रात के 9 बज गए थे। सुबह से शाम हमको हो गई थी। एक पाम खड़ा होकर के हमने सारे लोगों के परफॉर्मा तैयार किया, एफआईआर लॉन्च करने के लिए सारे तरीके से जो कंटेंट थे उन सब को तैयार किया, कंप्लीटली तैयार किया। अच्छे बेहतरीन वकीलों से हमने मशवरा किया, और मशवरा कर करके कोतवाल साहब के पास थाने में जब तक हम पहुंचे, जब तक 9:30 पौने 10 बज चुके थे। एसएचओ साहब ने मेरे से इतना कहा, बड़े भाई लेट हो गए और मुकदमा हम दर्ज अब भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सुबह आप आ जाते हो तो और बेहतर रहेगा, और सोच समझ के इसमें जो धाराएं हैं उनको हम मजबूती से जो है सोच समझ के रखेंगे और कल इसमें पूर्ति कर लेंगे। और लोगों से कहा सुबह आते हैं और सुबह हैं। उसमें हमारे साथ हमारे 1-2 पत्रकार भी थे, जाहिद भाई था, समीम भाई था, 1-2 4 और थे, अपने उमर भाई था, काफी लोग थे वहां। इन सब के बीच की वो बात है। जैसे ही मैंने सबसे अनुमति ली, मुझको भाई कल तुम सबको आना है, मुकदमा अब भी हो जाता है, लेकिन रात में हम इस मुकदमे को बिल्कुल करेक्ट एकदम फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं, कमी कोताही कहीं इसमें नहीं रहे। तो सुबह के लिए मैंने उनको सबको इनवाइट किया थाने पर आने के लिए। लेकिन सुबह जब हुआ, दिन निकला, तो अभी तक उन 29 के 29 लोगों को ना तो मेरे पास फोन आया है और ना मेरा फोन उन लोगों ने उठाया है, और वो इन कागजों को देकर चले गए। उनसे किसी ने बोल दिया तुम मुकदमा कराओगे तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जबकि एक यही रास्ता है कि आप मुकदमा कराओगे, आप रिकॉर्ड पे आएंगे, तभी पुलिस के पास जो भी पैसा आएगा
जो उनका जो है उनसे पैसा जो वसूल किया गया है पुलिस ने रिमांड के दौरान, वो पैसा जो पुलिस के पास जमा है, अगर उस पुलिस प्रशासन उस पैसे को तकसीम करने में सफल होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है पुलिस के पास जो रिकॉर्डली जो मुकदमे दर्ज है या रिकॉर्डली उनके पास कंप्लेंट है, परिवादे हैं, उनके लिए वो पैसा जरूर तकसीम किया जाएगा। अगर इनकी जमीन नीलाम होगी और कोर्ट से उस जमीन की नीलामी के लिए अगर कुछ भी संभव प्रयास करके कोर्ट कचहरी आदेश करेगा तो उन्हीं के लिए करेगा जिनके रिकॉर्ड पे मुकदमा दर्ज हो। मैं इतना जानता हूं। अब आरोप प्रत्यारोप पे लगाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना बताता हूं अल्लाह पाक गारत में मिलाएगा उन लोगों को जो लोग इन गरीब और मजलूमों के पैसों को मतलब इनके बारे में गलत सोचेंगे। अल्लाह पाक मुझे कल मौत दे दे अगर मेरे मामले में कोई सोच भी नहीं आ सकती मेरे अंदर इस चीज की, और ना इस दुनिया की ताकत है बहनचोद कोई आदमी मेरे को ये कर दे, मेरे मुंह से कोई और बुरी बात निकले। मैं अपने धर्म और कसम है मेरा, मैं ईमान धर्म से ये कह रहा हूं कि मैं बहुत नफरत करता हूं चोर और गुंडे लोगों से। बहुत से लोगों ने लाशों को बेचा है, उन लोगों से मैं नफरत करता हूं। बहुत से लोगों ने सपोर्ट दिया है लाश बेचने वाले लोगों को, उनसे मैं बहुत बड़ी नफरत करता हूं। मैं उनसे बिल्कुल गुथ भी सकता हूं, लड़ भी सकता हूं, लेकिन इस चीज में जो आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो ये चीज बिल्कुल मुझ पे सहन होने वाली नहीं है। लेकिन ये आखिरी सवाल इसमें ये है कि जो जिन लोगों के साथ आपके वालों के साथ आप शुरू से खड़े थे और वो लोग आपकी वीडियो देखकर एक भरोसा रखते थे, आप पर यकीन रखते थे कि भाई सरपंच साहब हमारे साथ खड़े हुए, ऐसे में काफी दिन हो गए आप तो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते, तो ऐसे में आप अर्जी वालों से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसा है, हमसे पहले 20 तारीख या 19 तारीख में हमने स्टेटमेंट दिया था, डॉक्टर महबूब सादल और मैं, गली सरपंच डांठट और 1-2 आदमी और, हम सारे के सारे भरपूर बैठ करके राहुल प्रकाश से बात करके आए थे। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट दिए, वो कोई 2-4 महीने नहीं हुए, अभी 8 से 9 दिन पहले का स्टेटमेंट आपके पास रिकॉर्ड ली होगा। वो बहुत जल्दी आप लोग कह देते हो ये बात, वो नहीं किया ये नहीं किया। आज हम इन गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, और अगर कोई मदद करते करते हम लोग कोई, अरे हर चीज को हम गाएंगे नाचेंगे थोड़ी, कई चीज ऐसी भी तो है कि हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये सोशल मीडिया वालों को बुला के काम करेंगे तभी काम होगा क्या? हमारे हर चीज निगरानी में है, हर चीज को हम समझ रहे हैं अच्छी तरीके से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी नजरअंदाज हम करने नहीं जा रहे इस चीज को। मैं तब करूंगा आंदोलन, तब मैं 10,000 पीड़ितों के मुकदमों में कम से कम 2,000 मुकदमे तो मैं देख लूं कि 2,000 मुकदमे हो चुके, पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही या कोई और नहीं कर रहा। अभी तक तो मुकदमे कम से कम 100 भी नहीं हुए। 100 मुकदमों को बता दो मेरे लिए आप, 2,000 जब बताऊं 100 मुकदमे